एक क्रिश्चियन व्यक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है या परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहता है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा था कि मेरी नहीं उसकी इच्छा पूरी हो, वो बढ़ता जाए और मैं कम होता जाऊं। एक वचन हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, लूका 22 उसकी 35 आयत को। फिर उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे यानी चेलों से, फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए, झोली और जूते के बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? तो चेलों ने कहा, किसी वस्तु की नहीं। लोग तब पैदल चलते थे ज्यादातर, तो परमेश्वर ने कहा मैं तो एक्स्ट्रा जूते मत लेके जाना। ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, चीजें नहीं होती थी, ढाबे इतने नहीं होते थे, झोलियों में कुछ ज्यादा मत लेके जाना। और परमेश्वर ने कहा बटुआ, एक्स्ट्रा पैसे मत लेके जाना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पूछा, जब मैंने तुम्हें इन वस्तुओं के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी चीज की घटी हुई? तो चेलों ने कहा, नहीं, हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं हुई। और उन्हीं चेलों में एक बैठा हुआ यहूदा इस्करियोती भी था, हाँ या ना? उन्हीं चेलों में बैठा हुआ थोमा भी था, जो ये कहता था कि जब तक मैं परमेश्वर की पसली में उंगली डाल के नहीं देख लेता, मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा कि वो जी उठे। वो भी उसी मंडली में था। तो अगर उनको घटी हुई होती तो वो जरूर बोलते कि हाँ परमेश्वर, जब आपने हमें भेजा था तो हमें खाने की बड़ी घटी हुई, जब आपने हमें भेजा हमारे जूते फट गए थे और हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई, जब आपने हमें भेजा परमेश्वर तो हमें इस बात की बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन उनमें से सब चेलों ने कहा, जब यीशु मसीह ने कहा, जब मैंने तुम्हें बिना बटुए, बिना झोली, बिना जूते के भेजा, तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई? उन्होंने कहा, परमेश्वर हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं हुई, क्योंकि हेवन हमारी सप्लाई को करता आया, स्वर्ग से हमारी सप्लाई होती आई, क्योंकि हम तेरे द्वारा भेजे गए थे। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, क्या आप स्वर्ग के द्वारा भेजे गए हैं या नहीं? क्या आप जो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, क्या स्वर्ग आपके पीछे है या नहीं? क्या जो कुछ आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या परमेश्वर की मर्जी उसमें है या नहीं? वो डिपेंड करेगा, वही निर्धारित करेगा आप अपनी लाइफ में बिना घटियों के जिएंगे या घटियों के साथ जिएंगे। पौलुस जा रहा है और बाइबल कहती है, जब वो एशिया में पहुंचा तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा, नहीं पौलुस, यहां मत जाना वचन सुनाने के लिए। और बाइबल कहती पौलुस एक और जगह गया और परमेश्वर की आत्मा ने कहा, नहीं, यहां भी मत जाना वचन सुनाने के लिए। उसने परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुना, रात को सोया और एक दर्शन देखता है कि मकदूनिया से एक आदमी इशारा कर रहा है कि हमारी और हमें बचा। और उसे मालूम होता है कि परमेश्वर ने मुझे इस नगर में जाने के लिए बुलाया, और वहां पर वो जाता है और बाइबल कहती रूहों को बचाता है। पौलुस ये सोच सकता था कि परमेश्वर के वचन में लिखा, जाओ और सब जातियों को क्या बनाओ। तो सब जातियों को चेला बनाने का मतलब है कि मैं कहीं भी जाऊंगा और परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन याद रखो, उसकी एक अपनी इंडिविजुअल, परमेश्वर की एक व्यक्तिगत मर्जी है आपकी लाइफ में। उसने वचन तो लिख दिया कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, लेकिन आप कहां जाएं, किस इलाके में जाएं, किन लोगों में जाएं, कहां प्रचार शुरू करें, इसका पता आपको तभी मालूम होगा जब आप परमेश्वर के साथ रोज बैठेंगे, प्रार्थना में उससे रेमा वचन लेंगे, रोज फास्टिंग में जाएंगे, प्रेयर में जाएंगे, बाइबल रीडिंग में जाएंगे, परमेश्वर के साथ एक नाता, व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित करेंगे। फिर वो आपकी अपनी व्यक्तिगत कॉलिंग के बारे में आप पे जाहिर करेगा, और उसी कॉलिंग के पीछे आपकी सप्लाई छुपी हुई। अगर पौलुस उस जगह चला जाता जहां पे पवित्र आत्मा उसे जाने के लिए मना कर रहा है, तो फिर वो वहां जाके कंप्लेंट नहीं कर सकता, परमेश्वर तूने मेरी सेवकाई का इंतजाम क्यों नहीं किया, आज मैं घटी में क्यों हूं, मेरा घराना घटी में क्यों है, हम घटी में क्यों हैं, हमारी जरूरतें पूरी क्यों नहीं होती। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं है। अगर मैंने भेजा ही नहीं है तो मैं जिम्मेवार भी नहीं हूं। अगर मैंने तुम्हें भेजा है तो तुम्हारा जिम्मेवार फिर मैं हूं।
जब परमेश्वर ने मुझे खामरा में भेजा था, तो आज ये सेवकाई उसका सबूत है कि उसने मुझे भेजा था। हाँ, कोई फॉरेनर सपोर्टर नहीं है, कोई अंग्रेज सपोर्टर नहीं है जो 100 करोड़ 50 करोड़ भेज रहा है, लेकिन आज हमें घटी नहीं है। कारण क्या? किसने भेजा? अगर आप गलत जगह पे हो और 40 रोजे 40 बार भी रख ले, आपकी मेहनत कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां भेजा ही नहीं। कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते परमेश्वर के वचन को कि अगर हम पवित्रता में रहेंगे या प्रार्थना में मेहनत करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। आप सफल तब होंगे, ये चीजें तब काम आएंगी अगर आप वहां गए हैं जहां परमेश्वर ने आपको भेजा है। क्योंकि अगर आप जहां हैं वहां परमेश्वर के द्वारा नहीं गए, किसी को कुछ दिखाने के लिए गए। जब तक हन्ना ये कहती थी कि परमेश्वर मुझे बेटा क्यों नहीं देता, मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती है, मुझे भी बेटा हो और मैं भी वापिस उसे क्या करूं, मैं भी जवाब दूं, मैं भी उसे बताऊं देख परमेश्वर ने मुझे भी दिया। जब तक वो रोती रही, चिल्लाती रही, अपने हर काम के पीछे शरीर का सेंस का प्रयोग किया, बाइबल कहती उसके कोई बेबी नहीं हुआ। लेकिन जब उसने परमेश्वर की मर्जी को ध्यान से समझा, तो पवित्र आत्मा ने उसे गाइड किया कि जो तेरे पेट में आएगा वो परमेश्वर का दास होगा। अगर तू ऐसी मन्नत माने तो परमेश्वर तेरे गर्भ को खोल सकता है। परमेश्वर के भवन में जाके बोलती है, परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं तेरी महिमा के लिए वो बेटा क्या कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। और बाइबल कहती उसी साल बेटा उसके हाथ में था। रोने से बात बनी, चिल्लाने से बात बनी, पति के साथ लड़ने से बात बनी, सौतन के साथ लड़ाई करने से बात बनी, कि मैं उसको जवाब दूंगी ये कहने से बात बनी। सिर्फ परमेश्वर की मर्जी क्या है ये सुनने से बात बन गई। जो कोई नहीं कर सका परमेश्वर ने कर दिया। मोटिव क्या है हमारा? हम किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम वहां जाना चाहते हैं और वो काम करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने करने के लिए भेजा नहीं। होगा क्या? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में हम थक जाएंगे और हमारा विश्वास ही उड़ जाएगा कि ऐसी चीजें होती भी हैं। कि सेवकाई में फल भी होता भी है, लोगों का विश्वास उड़ जाता है, कि पवित्रता का भी फल आता भी है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के द्वारा भेजी गई जगह पे जाएंगे तो वो आपके साथ जाएगा, आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपको सुरक्षित भी रखेगा, आपको बचा के भी रखेगा, आपकी सब जरूरतें पूरी करेगा, आपके दुश्मनों को जवाब भी देगा। हालेलुया।